मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, बेकार पढ़ाता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ बहला फुसला के कि आप मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोल दीजिए। 2 को मैं बहला फुसला सकता हूँ और उनसे कह सकता हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोल दो जाके बाहर, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट को बहला फुसला नहीं सकता। तो मेरे आप सभी स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, इसके बाद आप एडमिशन लें। क्योंकि हो सकता है डेमो में 2 दिन की एक्टिंग कर लूँ बढ़िया, जो कि अधिकतर टीचर करते ही हैं। 2 दिन का डेमो होता है, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। वो जानते हैं 2 दिन की बात है, एनर्जेटिक होकर पढ़ाओ, क्या चला जाता है, बस किसी तरह इसका एडमिशन हो जाए। जबकि मेरा ऐसा कभी नहीं रहता, चाहे बच्चा डेमो के लिए आया हो, चाहे मेरा पुराना स्टूडेंट पढ़ रहा हो, मैं एक ही फ्लो में पढ़ाता हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को फंसाना नहीं होता कि किसी तरह किसी को फंसा लो और उससे फीस ले लो, बस मेरा उद्देश्य होता है अच्छी तरीके से पढ़ाना, दमदार कंटेंट देना और दमदार तरीके से पढ़ाना। मैं उसमें यकीन रखता हूँ। मैं किसी भी बच्चे को क्लास में फंसाने के उद्देश्य उसमें मतलब विश्वास नहीं रखता हूँ कि किसी तरह से फीस ऐंठ लो, जो कि यहाँ पे काका देव के अधिकतर टीचर करते हैं। मीठी मीठी बातें करेंगे पहले रिसेप्शन पे, फिर अंदर आके 2-3 दिन खूब एनर्जी से भरा हुआ आपको डेमो देंगे। आपको लगेगा बस यही तो टीचर हमको चाहिए था। आप नहीं जान रहे हो कि वो आपको जाल में फंसा रहे हैं। बस उनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि किसी तरह आपका बस एडमिशन हो जाए, बस फिर इसके बाद हमसे मन से पढ़वा के दिखा दो। और जैसे ही आपका एडमिशन होता है फिर वो आए दिन छुट्टियां मारते हैं, और नहीं भी छुट्टियां मारते हैं, अनमने ढंग से पढ़ाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे मर मर के बाद। फिर पता चले 1 घंटे की क्लास है, उधर से 15 मिनट लेट आए, इधर 10 मिनट पहले छोड़ दिया, 2-4 सवाल बता दिए, और फिर इसके बाद थोड़ा बातचीत करके टाइम पास कर लिया, बस हो गई क्लास। ऐसे पढ़ाते हैं जिससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है, कभी सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। यहाँ काका देव में अधिकतर टीचर सिलेबस नहीं पूरा करा पाते हैं। बहुत गिनती के सिलेक्टेड टीचर हैं जो जेन्यून हैं, अपना मन से पढ़ाते हैं और सिलेबस पूरा कराते हैं। तो इस बात का बहुत विशेष ख्याल रखा करो आप लोग। एडमिशन लेते वक्त थोड़ा जांच पड़ताल कर लिया करो। जांच पड़ताल सबसे करने का सबसे बढ़िया तरीका कि जो वहाँ पे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनसे बातचीत किया करो। और उसमें अगर 80% बच्चे आपसे ये कह दें कि नहीं बढ़िया टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा संस्थान है, तो एडमिशन ले लो। अगर 10 में 8 बच्चे ये बोलें और 10 में अगर 5-6 ही बोल रहे हैं तो भी मत लो। कई बार संयोग भी हो जाता है, कुछ सोच के वो बोल देते हैं, लेकिन 8 बच्चे अगर बोल रहे हैं कि अच्छा संस्थान है, बढ़िया संस्थान है, जेन्युइन संस्थान है, 8 बोल रहे हैं तो फिर ले लो। 2 को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि 1-2 धूर्त बच्चे भी होते हैं, मौज मौज में कहीं बोला है बेकार है बेकार है बेकार नहीं, जो ना पढ़ने वाले होते हैं बैक बेंचर टाइप के, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर 10 बच्चे में 8 बच्चे कह दें कि संस्थान बढ़िया है, टीचर जेन्युइन है, कंटेंट दमदार, तो एडमिशन ले लूँ। और 10 में से पता ले 5 ही 6 बोल रहे हैं तो मतलब वो कोई बहुत अच्छा डेटा नहीं है 5-6 का, वो संयोग भी हो सकता है कई बार। तो इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें। एडमिशन लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखा करो। आपका भाई पैसा जाता है, आपका समय जाता है, आपकी एनर्जी जाती है, जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, और उसमें कुछ सीख भी नहीं पाते। भाई टीचर मन से पढ़ाएगा नहीं, डेली पढ़ाएगा नहीं, रेगुलर तरीके से पढ़ाएगा नहीं, मन से पढ़ाएगा नहीं, तो उस समय भी आपका बेकार जा रहा। आप सीख भी कुछ नहीं रहे हो, सबसे बड़ी बात तो सीख भी नहीं रहे। और जब आप कुछ सीखे नहीं तो आप फिर जाकर के कहीं एडमिशन लेंगे, फिर आप पैसा देंगे, फिर आपका समय जाएगा, फिर आपकी एनर्जी जाएगी और आप पीछे होते चले जाएंगे। तो ये कंपटीशन है भैया, कंपटीशन। तब तक आपके जो अन्य साथी हैं जिसने अच्छे संस्थान में एडमिशन लिया होगा वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आप किस संस्थान में आप एडमिशन ले रहे हो, किस टीचर से आप पढ़ रहे हो। आपका मित्र है वो एक जेन्युइन टीचर से पढ़ रहा है, जो अच्छा टीचर है, पढ़ाने में मन से पढ़ाता है, अभी छुट्टी नहीं करता, रेयर छुट्टी करता है, बहुत ही ज़रूरी हो तो। और आपने एक ऐसे दूसरे संस्थान में एडमिशन लिया जो आए दिन छुट्टियां करता है टीचर, तो बस यहीं से बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। भले ही साथ साथ एडमिशन लिया लेकिन आपका मित्र तब तक बहुत आगे निकल जाएगा और आप बहुत पीछे, तो वो गैप को फिलअप कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एडमिशन लेते वक्त हमेशा इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें कि कहाँ एडमिशन हमको लेना चाहिए और कहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये आज की दुनिया बहुत फ्रॉड है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इंसान बहुत मीठी मीठी बातें करता है। और मेरे तो जीवन का उद्देश्य, मैं मतलब जीवन का उद्देश्य क्या मेरा अक्सर कर रहा है, जो व्यक्ति हमसे बहुत मीठा बोले मैं उससे तो दूरी बना लेता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कुछ तो गड़बड़ है, नहीं व्यक्ति इतना मीठा बोल क्यों रहा है, मुझसे उतना ही बस मीठा बोलो, थोड़ी बहुत तारीफ कर दी चलता है। लेकिन हमको लगा कि कोई व्यक्ति मेरी बहुत तारीफ कर रहा है और बहुत मीठा बोल रहा है तो वो तो मेरा पक्का दुश्मन हो गया, मैं उससे तो दूरी बना लेता हूँ। और जो मुझसे कड़वा बोल दे, अक्सर कर कुछ नहीं कड़वा वो हमें ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि कड़वे दिल बोलने वाले अक्सर कर अधिकतर लोग साफ दिल के होते हैं।
और जो बहुत मीठा बोलते रहते हैं ना, ये दिल के बड़े खराब लोग होते हैं, नीयत के बड़े खराब लोग होते हैं। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो। हमारा तो हमेशा यही रहता, हमसे किसी ने ज़्यादा मीठा बोला, एक लिमिट तक थोड़ा बहुत तारीफ कभी कभार कर दी, कोई बात नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग इंसान करता है एक दूसरे की तारीफ। और हमको लगा तुम ज़्यादा मक्खनबाजी कर रहे हो, ज़्यादा मेरी तारीफ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मीठा बोले, तो हमको दिक्कत हो जाती है तुरंत। मन ही मन में उससे दूरी बना लेता हूँ, उससे बोलता हूँ बस लिमिट बड़ी, फिर मैं बोलता हूँ। मैं जानता हूँ कि दिल का पक्का गंदा आदमी होगा। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे, गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।